बात करें कि सूबा हुकूमत लाहौर शदीद गर्मी की लपेट में दर्जा हरारत दिन ब दिन इजाफा। शहर का दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। हवा में नमी का तनासुब 20% रहा, जबकि तिबी माहिरीन का कहना है कि गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए शहरी ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली से। शहरी लाहौर का दर्जा हरारत 42 डिग्री को छू गया और गर्मी की शिद्दत में इजाफा रहा है। दिन भर लू चलती रही है। शहरी जोन से गर्मी की शिद्दत से जोन से अपने आप को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे हैं और ज़्यादातर देखा गया है कि जो मशरूबात हैं उनकी दुकानों पर रश रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले 48 घंटे तक लाहौर का दर्जा हरारत इसी तरह बढ़ेगा, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में इजाफा दिखाई देगा। हवा में नमी का तनासिब तकरीबन 20% है। हवा तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही है। माहिरीन सेहत का ये कहना है कि अगर आपने धूप में बाहर निकलना तो काले चश्मे का इस्तेमाल करें, सर को ढांपें, गर्दन पे धूप ना लगे और छोटे बच्चों को बिलखसूस कहा जा रहा है कि उनको गर्मी की शिद्दत से बचाना चाहिए। धूप में बाहर नहीं बच्चों को जाना चाहिए, जिसकी वजह से डायरिया और जितनी जो बीमारियों में इजाफा हो रहा है इसमें भी काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। महकमे मौसमियात का ये भी कहना है कि अगले चंद रोज़ तक इसी तरह सूरत हाल रहेगी और तकरीबन 10 मई के बाद कहा जा रहा है कि लाहौर में गर्द आलूद हवाएं चलेंगी, जिससे गर्मी की शिद्दत में कमी तो नहीं होगी, लेकिन दिन में जो इजाफा हुआ गर्मी की शिद्दत में जो लू चल रही है उसमें कुछ हद तक कमी हो सकती है। जी, ये आपको बताएं कि जीपीओ चौक पर वकला के एहतजाज का मामला। जीपीओ चौक पुलिस की भारी नफरी ताहाल मौजूद है। 2 वाटर कैनन भी मौजूद हैं। हाईकोर्ट का दाखिली रास्ता बैरियर लगाकर बंद कर दिया गया है। इसी वाले से तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदा शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब, बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है जीपीओ चौक पे? मैं मौजूद हूँ जीपीओ चौक पर और आज दोपहर में जो यहाँ पे विजुअल्स देखे गए पुलिस और वकला के दरमियान जो है वो एक झड़प हुई और उसके नतीजे में वकला के साथ साथ पुलिस के एहलकार भी जो है वो शदीद ज़ख्मी हुए। उसमें पुलिस के अहम 2 अफसर 2 एसपीज़ जो हैं वो भी ज़ख्मी हुए, जिसमें एसपी सिटी ने दोबारा अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। लेकिन अभी भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि पुलिस की भारी नफरी हाईकोर्ट के बाहर मौजूद है और वाटर कैनन्स के साथ साथ पुलिस प्रेजेंस वैन्स और थाने की नफरी भी यहाँ पर अभी भी मौजूद है। हाईकोर्ट के दाखिली रास्ते को मस्जिद गेट से और जीपीओ गेट से दोनों तरफ से जो है वो बैरियर्स लगाकर बंद किया गया है और इसी के साथ साथ एंटी राइट फोर्स के भी एहलकारों को जो यहाँ पे तलब किया गया था वो भी अभी भी यहीं पर मौजूद है, जिनके हाथ में शील्ड्स और बैटन्स भी मौजूद हैं। आपको बताता चलूँ कि सुबह ये जो वाक़या पेश आया था उसके दौरान जो है वो एक डीएसपी 2 एसपी और 2 एसएचओ समेत जो है वो 10 के करीब एहलकार जो पुलिस के हैं वो ज़ख्मी हुए थे, जिनको गंगाराम हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया था और कईयों को जो है वो जिसके लिए डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर भी पहुंचे और उनकी इयादत की और दोबारा कोई अफसोसनाक वाक़या ऐसा पेश ना आए। पुलिस जो है वो हाई कोर्ट के गिरदोनवाह में नज़र आ रही है। अगर आपको मेरे कैमरामैन दिखा सकें, मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं कि पुलिस की गाड़ियां जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और पुलिस प्रेजेंस वैन्स भी मौजूद है। जबकि हाई कोर्ट की जानिब में आपको दिखाऊं कि हाई कोर्ट मेन गेट के बाहर भी पुलिस के जो एहलकार हैं वो तैनात हैं और जो गेट्स हैं हाई कोर्ट का दाखिली रास्ता उसको बैरियर्स लगाकर यहाँ पे बंद किया गया है। अलबत्ता अगर ट्रैफिक की सूरत हाल के हवाले से बात कर ली जाती है तो जो लक्ष्मी चौक से एफबीआर दफ्तर जाने वाली ट्रैफिक है वो भी खुली हुई है और जो इस्तांबुल चौक से पीसी होटल जानिब जाने वाली ट्रैफिक है उसको भी रवा दावा रखा गया है। ट्रैफिक का कोई भी मसला माल रोड के ऊपर दरपेश नहीं है। अलबत्ता पुलिस एहलकार जो है वो यहाँ पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत हेल्थ रिफॉर्म्स से मुतालिक ख़ुसूसी इजलास हुआ। साबिक दौर हुकूमत में हेल्थ पर तवज्जो न देने पर अफसोस का इज़हार किया गया। साबिक दौर में सरकारी खजाने को 4 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने पर कानूनी कार्रवाई का फैसला किया गया है। मरियम नवाज का कहना है कि अवाम के पैसे की हिफाजत हमारा फ़र्ज है, नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं दे सकते। आपको बताएं कि वज़ीर पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत हेल्थ रिफॉर्म से मुतालिक ख़ुसूसी इजलास बुलाया गया है। साबिक दौर हुकूमत में हेल्थ पर तवज्जो न देने पर अफसोस का इजहार किया गया। साबिक दौर में सरकारी खजाने को 4 अरब का नुकसान पहुंचा है। सुबह वज़ीर ट्रांसपोर्ट ब्लैक पर खान की ज़ेर सदर इजलास हुआ। तलबा को 20,000 बाइक्स फराहमी स्कीम पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया है। बाइक स्कीम की 10 मई को वेल्टिंग कराने के लिए इंतजाम की भी हतमी शक्ल दे दी गई है। सुबह वज़ीर बिलाल अकबर खान का कहना था कि बाइक स्कीम में तलबा की गैर मामूली दिलचस्पी ने हमारे खिदमत के जज्बे को तक़वियत दी है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा।
यह सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्ट हाउस में अहम इजलास हुआ है, जिसमें ट्रांसपोर्ट, हायर एजुकेशन कमीशन, HED, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट समेत दीगर महकमों के जो अफसरान हैं उन्होंने शिरकत की है। स्टूडेंट्स को 20,000 बाइक्स फराहमी की जो स्कीम है उस पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया, जबकि इजलास में ये बाइक स्कीम की 10 मई को कुरानंदाजी कराने के लिए इंतजामात को भी हतमी शक्ल दी गई। इस मौका पर वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने यह कहा कि ई बाइक्स के लिए अप्लाई करने वाली फीमेल स्टूडेंट्स की तादाद मेल स्टूडेंट से कहीं ज़्यादा है। ई बाइक में फीमेल की बड़ी तादाद में अप्लाई करने से उनको और हुकूमत को खुशी हुई। पेट्रोल बाइक्स में भी अप्लाई करने वाली तालबात की तादाद अच्छी है। वज़ीर आला मरियम नवाज की भी बाइक्स फराहमी स्कीम में खवातीन को खसूसी तरजीह देने की ख्वाहिश थी। तमाम तालबात को सलाम पेश करते हैं जो बाइक स्कीम में हिस्सा ले रही हैं। इस मौका पर वज़ीर ट्रांसपोर्ट का कहना था कि अप्लाई करने वाले जिन स्टूडेंट्स की दरख्वास्तों पर एतराज़ात थे इनको दोबारा रिव्यू कराया गया है और हुकूमत की कोशिश है कि अप्लाई करते हुए या कोई दूसरी क्लैरिकल गलती को दुरुस्त करा के ऐसे स्टूडेंट्स का नाम भी बैलेटिंग में शामिल किया जाए। जिन स्टूडेंट का नाम बैलेटिंग में आ जाएगा उनको पेश की मुबारकबाद, और जो रह जाएंगे वो मायूस ना हो, क्योंकि बाइक स्कीम का अगला फेज इससे ज़्यादा बड़ा होगा जिसमें बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स को बाइक फराहम की जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जैन आपका। LD ने अवाम की आसानी के लिए एक और मनसूबा शुरू कर लिया। वन विंडो सेल पर मुख्तलिफ घरों के मॉडल नक्शाजात भी मैसर होंगे। LDA वन विंडो सेल पर मॉडल नक्शाजात टीवी स्क्रीन पर लगा दिए गए हैं। वन विंडो सेल एक खिदमत पर नक्शों की ड्राइंग भी रख दी गई है। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जैनुल आबदीन से। जी जैन, बताइएगा। ये LDA ने अवाम की आसानी के लिए अपनी नोयत का ये मुनफरद मनसूबा शुरू किया है कि LDA वन विंडो सेल पर मुख्तलिफ घरों के जो मॉडल नक्शाजात हैं वो भी अब मुयसर होंगे। LDA वन विंडो सेल पर मॉडल नक्शाजात टीवी स्क्रीन पर लगा दिए गए हैं, जबकि वन विंडो सेल ई खिदमत पर नक्शों की ड्राइंग भी रख दी गई हैं। LDA बायलॉज के मुताबिक 5 मरला, 8 मरला और 10 मरला घरों के नक्शाजात दरख्वास्त गुजार LDA वन विंडो सेल पर देख सकेंगे, जबकि ये भी फैसला किया गया है कि LDA बायलॉज के मुताबिक जमा घरेलू नक्शाजात की मंजूरी भी 2 दिन में की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जैन आपका। बिजली की कीमत में एक बार फिर से इजाफा। नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹2.83 फी यूनिट इजाफा कर दिया। कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर 26 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। इस हवाले से आपको आगाह करने हैं और आपको बताएं कि बिजली की कीमत में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है। नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹2.83 फी यूनिट इजाफा कर दिया गया है।